कि मैंने अपनी नम आँखों से एक हसीन ख्वाब देखा के मैंने अपनी नम आँखों से एक हसीन ख्वाब देखा के मैं चौगले बीजेपी तेरा डूबता हुआ आफताब देखा के। मंच पे उत्तर प्रदेश के सदर, आइए हम अपने मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हालात देख लीजिए आप, आए दिन कभी दाढ़ी कभी टोपी। हमारी मसाजिद से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतार लिए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर गोश्त के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान 20% है, जेल की सलाखों में 27% है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हुए, सबसे ज्यादा इनकाउंटर मुसलमानों के हुए। हमारी आबादी 20%, हमारा इनकाउंटर 35% हुआ। ये नाइंसाफी नहीं है? इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो ये नाम नेहाद सेकुलर चपरासी कहते हैं कि ऐ बैरिस्टर तुम खामोश रहो, तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात बोलने वाले कौन लोग हैं? ये बात बोलने वाले समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के वो दलाल हैं जिनको इस बात का डर है कि जिन लोगों ने 75 साल तक इस कौम को डिस्पोजल गिलास बना करके रखा है, कहीं ये कौम बेदार हो गई तो खुदा की कसम इनकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। विधायक की बात तो दूर, ये नगर सेवक बनने लायक नहीं रहेंगे। ये अगर खुदा न खास्ता 1000 मर्तबा अगर ये लोग फलस्तीन में होते तो क्या कहते कि मस्जिद अक्सा की वजह से वहां पर शहादतें हो रही है। एक काम करो, मस्जिद अक्सा को उठा करके यहूदियों को दे दो, अगर ये लोग होते। लेकिन नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के अंदर जिसको चाहता है हुक्मरान बनाता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। अल्लाह ने इस दुनिया में फिरौन को, नमरूद को, शद्दाद को, कारून को, मोदी को, योगी को अगर हुक्मरान बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया था। डरना नहीं है, हमें सीखना अपने उन मुजाहिदीन से है। अच्छा, आजकल बड़ा मसला चल रहा है। आजकल एक चीज और चल रही, आए दिन बोलेंगे थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। इन्हें पता ही नहीं है, थोड़ा सा अल्फाज सख्त है। जिहाद के बारे में इन्हें पता ही नहीं। जिहाद के माने महाराष्ट्र के पुलिस वालों भी सुन लो, जो लोग उर्दू नहीं जानते सुन लो, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों, खाकी नेकर वालों भी सुन लो। जिहाद के माने होता है संघर्ष के। क्या होता है? संघर्ष। और सुनो, जिहाद के सही माने अंग्रेजों को मालूम था, जाकर के उनसे पूछना। जब उन्होंने सुना कि उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है तो अंग्रेजों के पैंट गीले हो गए थे। और जब उलमा इकराम ने
जिहाद का फतवा दिया तो एक एक बच्चा इस मुल्क की आजादी के लिए अपने घरों से निकला, कुर्बानियां दी और जब तक लड़ता रहा कि जब तक अंग्रेज हमारे वतन अजीज को छोड़ करके नहीं चला गया। तो ये जिहाद होता। तुम बोल रहे हो मूत जिहाद, अरे वो गाजियाबाद में जो आटे में पेशाब मिला करके आटे को गूंद करके अपने मालिक को खिला रही थी, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, वो मेरी बहन नहीं थी, वो साध्वी प्राची की बहन थी, वो रामगिरी की बहन थी, वो यति नरसिंहानंद की बहन थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सफाई आधा दीन होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात हमारे, भाई लेट तो नहीं हो रहा, आज जो हालात हमारे हैं, आज जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? अतार फारूकी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सीनियर लीडर हैं MIM के, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पे घूमिए, दाढ़ी टोपी लगा करके, फोन आएगा पुलिस वाले का, आपका बेटा सड़कों पे घूम रहा था, जेल में है, थाने में है, हवालात में है, अब आप जाइए 20,000 रुपया दीजिए, ले जाके छोड़ा के लेके आइए, फर्जी तरीके से। लेकिन सरजमीन हैदराबाद के अंदर मेरी बहन नकाब में हो, मेरी बहन हिजाब में हो, रात का 2 बजे, रात का 1 बजे अपनी स्कूटी से पूरे शहर में बेखौफ होकर के कहीं आए और जाए, किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरी बहन को छू सके। मेरा भाई दाढ़ी और टोपी में हो, गाड़ी से हो, पूरे शहर में रात को 2 बजे घूमे, 3 बजे घूमे, बीच में थोड़ा पुलिस वालों ने गड़बड़ किया था, रात को 11 बजे कुछ लोगों के साथ बदतमीजी हुई तो अकबर आजम ने खड़े होकर के तेलंगाना के असेंबली में क्या कहा? बोले, चीफ मिनिस्टर साहब, ये आप अपने लठबाजों को अपने पास रहिए, आज से हमारे इलाके में नहीं दिखने चाहिए। तो क्या हुआ? तो चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर के कहता है, अकबर साहब, आज से 1 बजे तक कोई पुलिस वाला किसी दुकान को बंद नहीं करवाएगा। ये ताकत किसकी है? ये ताकत सियासत की है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े कद्दावर पुलिस कस्टडी में गोली से मार दिए गए। बड़े बड़े ताकतवर 7-7 बार के MLA, पूरी सल्तनत चलती थी उनके नाम से, उन्हें पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। कोई बोलने वाला नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस लीडर का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस लीडर का नाम अखिलेश यादव नहीं है, उस लीडर का नाम बाबरी मस्जिद का कातिल उद्धव ठाकरे नहीं है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कल तक कोई मामलात होते थे, अख्तर भाई बैठे हुए, बहुत पुराने सियासतदान हैं। मैं तो जुमा 8 दिन सियासत में आया हूं, मेरे खानदान से किसी ने सियासत नहीं किया था, लेकिन देश के हालात तो पूरी दुनिया देखती है। मेरे दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं आप सब जानते हैं। एक यति नरसिंहानंद ने उत्तर प्रदेश में हमारे आका की शान में गुस्ताखी की,
हर जिले से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डीएम के पास जाकर के कहा कि हम इसकी अरेस्टिंग चाहते हैं। मैंने जाकर के डीजीपी से मिलने की कोशिश की, मुझे मिलने नहीं दिया गया डीजीपी से। लेकिन मैंने इतना कह दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो फिर हम क्या करने जाएंगे वो आपको नहीं मालूम है। खैर अल्लाह का शुक्र था, उसको उठाया, ले जाकर के दूसरे प्रदेश में 1 महीने तक एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अभी हमारे पास कोई एमपी कोई एमएलए नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत हमारा घर नहीं, हमारा खेत नहीं, हमारी बिल्डिंग नहीं। बुलडोजर कभी भी आता है, गिरा करके चला जाता है। देखा कि नहीं आप लोगों ने? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। इसी देश के अंदर, इसी आजाद हिंदुस्तान में एक तबका है जिस तबके को लोग अछूत कहते थे, जिस तबके के पास रहने को घर नहीं था, जिस तबके को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, जिस तबके के इलाके में जाने के रास्ते नहीं होते थे, जिस तबके की बस्तियों में पूरे शहर की गंदगियों को ले जाकर के डंप किया जाता था, जिस तबके के नौजवानों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। मेरी मुराद दलित समाज से है। उत्तर प्रदेश में 20% है। सुनो मेरी बात नौजवानों, उत्तर प्रदेश में 20% है, लेकिन 16 जातियां हैं। हिंदुस्तान में दलितों की टोटल 64 जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की 16 जातियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय, भेदभाव, नाइंसाफी हुई तो वो जाटव समाज था। जिस समाज का ताल्लुक मान्यवर काशीराम और मायावती जी से है, उसे जाटव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में वो 11% था। अब तो हमारे तो हालात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कदरे गनीमत है, लेकिन उसके हालात हमसे कहीं बदतर थे। लेकिन सुनो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 एमपी जो बैठते हैं, उसमें 131 एमपी एससी एसटी समाज का होता है, क्योंकि 131 सीट हिंदुस्तान में रिजर्व है। उस सीट से जीत करके जाने वाला हमेशा दलित का बेटा होता है। वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था और दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उसके पैरों के निशान ना रहे, वरना जगह नजिस हो जाएगी। दलितों के कमर में मटकी डाली गई, कहा तू जमीन पर मत थूकना वरना जमीन नापाक हो जाएगी। दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती। अगर वो शिकायत लेकर के थाने में जाता तो थानेदार जूते मार करके उसे भगा देता। और ये कब हो रहा था? जब उसके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था, तब भी उसके ऊपर ये जुल्म, ये अन्याय, ये अत्याचार हो रहा था, लेकिन वो उसका एमपी खामोश था। जिस तरीके से आज नहीं बल्कि 2014 से जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, हमारी शरीयत के खिलाफ या हमारी दाढ़ी टोपी के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, वक्फ के मामलात हो, जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हैं, मेरे कायद के अलावा जो कांग्रेसी या समाजवादी या दीगर पार्टियों के हैं, वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो देश कभी विकासशील देश या खुशहाल देश नहीं कहा जा सकता जिस देश में सदर जमहूरिया के घर में रोशनी हो, लेकिन इस देश में एक गरीब के घर में अंधेरा हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिर क्या वजह है कि भिवंडी के इस शहर को लोगों ने यतीम बना करके छोड़ दिया? हर कोई आया,
जज्बाती नारे लगाए, जज्बाती बात की, हमसे कहा। एक चीज और है कि हमने कभी भी कंडीशन पर वोट नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमने कभी भी, हमारे जो भी नुमाइंदे आए, चाहे वो समाजवादी से आया हो, चाहे वो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना से आया हो, कभी हमने उससे ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वोट तो डालेंगे लेकिन एक शर्त पर डालेंगे कि क्या तुम जीतने के बाद हमारे इलाके में अच्छा अस्पताल बनाओगे। कभी हमने नहीं पूछा। हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम जीतने के बाद क्या हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज बनाओगे, मेडिकल कॉलेज बनाओगे, हमारी बहन बेटियों, बच्चियों, नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के इलाज के लिए क्या तुम अच्छे अस्पताल बनाओगे। कभी हमने इस कंडीशन पर वोट नहीं डाला। हमने एक कंडीशन पर वोट डाला। वो कंडीशन क्या? जब ये हमारे बीच आए तो हमने कहा तुम बीजेपी को हरा पाओगे, यही ना। हमने बीजेपी, शिवसेना को हराने के नाम पर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। बीजेपी ने हिंदुओं को, मुसलमानों का खौफ दिखाया और ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारे वोट को लेकर के निकल गए और कभी पलट करके हमारी बस्तियों की तरफ नहीं देखा। क्या ये मेरी बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर केंद्र में किसी ने हुकूमत किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में अगर आज मुसलमान पसमानदा है, सच्चर कमेटी ने कहा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा, कुंटू कमीशन ने कहा, महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा, गोपाल कमीशन ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान का दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। क्यों? हर समाज आगे बढ़ गया लेकिन हम क्यों पिछड़ गए? 1947 दिसंबर के महीने में वतन अजीज की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के रिफाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। कहा गया है मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक का नाम कांग्रेस है और दूसरी का नाम मुस्लिम लीग है। कहा है मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा। कहा कांग्रेस के नेता नेहरू तुम्हारे नेता हैं। हमने लब्बैक कहा। कहा इंदिरा तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, बल्कि यहां तक कहा गया कि मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है। मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा। मुस्लिम लीग को हमने अपनी पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। कांग्रेस पार्टी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1, 2, 3 साल नहीं 60 साल से ज्यादा इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुल्क आजाद हुआ सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 30% से ज्यादा थी। आज हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में हमारी आबादी 14%, जेल की सलाखों में हमारी आबादी 35%। ये नाइंसाफी नहीं है?
इस मुल्क के अंदर सबसे अनपढ़ अगर कोई कौम है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मीडिया के लोगों ने, कि शौकत साहब आपका समाज पढ़ना नहीं चाहता तो आप इल्जाम सरकारों पे देते हैं। मैंने कहा मेरा बेटा 10 साल का है, मेरी माँ बूढ़ी है, इलाज का पैसा नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, तो मेरे बेटे को स्कूल नहीं बल्कि नौकरी दिखाई देगी। एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंद साजिश के तहत हमारे हाथों में कलम नहीं बल्कि हमारे हाथों में झाड़ू मारने के लिए झाड़ू और टेबल साफ करने के लिए साफी दे दी गई। क्या ये बात गलत है? खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में अगर मजदूर कहीं से सप्लाई किया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से सप्लाई किया जाता है, और हमेशा केंद्र में सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे हाथों से कलम छीन ली गई। लोग कहते हैं हम पढ़ना नहीं चाहते। सुनो कहने वालों, हमारी मुकद्दस की किताब की जब पहली आयत फरिश्ता लेकर के हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हम सबसे कम पढ़ा लिखा समाज। क्यों?